मैं डॉक्टर सविता घाना आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पूर्व पाठ के आधार पर मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के भाग 1 का अध्ययन कर चुके हैं, तो चलिए कुछ प्रश्न हो जाए। प्रश्न 1, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी आजाद होकर, स्वतंत्र होकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? मुझे आशा है आप सभी को उत्तर पता है। तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 2, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? आप हर तरह की सुख सुविधाएं उन्हें देते हो, फिर भी वे पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? याद कीजिए पाठ 1। मुझे विश्वास है आप सभी को उत्तर पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन। उनका संक्षिप्त परिचय आप सभी जान चुके हैं। तो चलिए पंक्तियां देख लेते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने। अभी मेरे बाद आपको दोहराना है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने। अरमान का अर्थ है इच्छा, सीमा अंतिम छोर। तो पक्षियों की क्या क्या इच्छा थी देख लेते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, हमारी इस प्रकार की उड़ने की इच्छा थी। किस प्रकार? नील गगन की सीमा पाने। नील गगन, नील आकाश की सीमा ढूंढने की कोशिश हमारी थी। इस प्रकार हमें उड़ने की इच्छा थी। कौन कह रहे हैं? पक्षी कह रहे हैं। तो आगे देखते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अभी मेरे बाद आपको रिपीट करना है। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। चुगना का अर्थ है एक एक दाना चोंच से उठाकर खाना। तारक, तारे। क्या क्या इच्छा थी देखिए। लाल किरण सी चोंच खोल, सूर्य की किरण जैसी हमारी चोंच को लाल, सूर्य की किरण जैसी लाल चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। तारों को अनार के दाने समझकर चुगने की या खाने की इच्छा हमारी थी। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण, सूर्य की किरण जैसी लाल चोंच को खोलकर तारों को चुगने की हमारी बहुत इच्छा थी। तो चलिए आगे देखते हैं। व्याख्या। पंछियों के मन में यह इच्छा थी कि वे उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं और अपनी लाल चोंच से तारों को अनार दानों की तरह चुगें। मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब तो वे पिंजरे में कैद होकर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अभी मेरे बाद आपको रिपीट करना है।
होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। शब्दार्थ देख लेते हैं। सीमाहीन का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो या जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। प्रतीत होना मतलब दिखाई देते हैं। जहां धरती और आकाश मिलते हुए हमें दिखाई देते हैं, उस जगह को कहते हैं क्षितिज। होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। तनती सांसों की डोरी का अर्थ है मर जाना या प्राण निकल जाना। और क्या इच्छा है पंछियों की? देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन क्षितिज तक हम उड़ान भरते, इन पंखों की होड़ा होड़ी, हम कंपटीशन करते, हम प्रतिस्पर्धा रखते कि यहां से क्षितिज तक कौन आगे पहुंच सकता है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या हम क्षितिज तक पहुंच सकते हैं, या रास्ते में हम मर भी सकते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, क्षितिज तक हम मिलते, या तनती सांसों की डोरी, या हमारे प्राण निकल जाते। लेकिन हमें मरने का भय नहीं है, हमें स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा है। व्याख्या। इन पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आजाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते, नहीं तो फिर अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आजादी कितनी प्यारी है। अभी देखिए कविता की अंतिम पंक्तियां। नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। अभी मेरे बाद आपको रिपीट करना है। नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। नीड का अर्थ है घोंसला, आश्रय का अर्थ है सहारा, आकुल का अर्थ है बेचैन, विघ्न रुकावट, छिन्न भिन्न नष्ट। यहाँ पर पक्षी मनुष्य से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? देखिए, नीड ना दो, हमें रहने के लिए जगह ना दो, घोंसला ना दो, घोंसला बनाने के लिए जगह ना दो, नीड ना दो। चाहे टहनी का, चाहे सारे पेड़ वृक्ष जितने भी है सारे नष्ट कर दो, टहनी ही हमें ना मिले चलेगा। नीड ना दो चाहे टहनी का, हमें टहनी में घोंसला बनाने के लिए जगह ही ना दो, पेड़ सारे नष्ट भष्ट कर डालो, हमें कोई परवाह नहीं। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारे शेल्टर जो है, घोंसला जो है, उसको छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो। लेकिन परमात्मा हमें पंख दिए हैं, आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। हमारे आनंद की उड़ान में, हमारे बेचैन उड़ान में विघ्न ना डालो। विघ्न मतलब रुकावट ना डालो, रुकावट ना डालिए। व्याख्या। कविता की आखिरी पंक्तियों में मनुष्य से उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की है। वे मनुष्यों से कहते हैं कि आप हमसे हमारे घोंसले छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियां छीन लो, हमारे घर नष्ट कर दो, लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो
हमसे उड़ने का अधिकार ना छीनो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। मुझे विश्वास है आपको कविता जरूर समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।